हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLT MCQ टेस्ट। सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। हम लोग टॉपिक वाइज MCQ क्लास करते आ रहे हैं। आज की क्लास हेमाटोलॉजी की है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। हेमाटोलॉजी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं वो सभी को कवर किया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो नए क्वेश्चन है सभी को हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय WBC pipette the dilution of blood obtained is। ऑप्शन है ए 1:20 टाइम्स, बी 1:200 टाइम्स, सी 1:10 टाइम्स, डी 1:100 टाइम्स। आप लोग आंसर भी साथ में देते रहिएगा। बाय WBC pipette the dilution of blood obtained is। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1:20 टाइम्स। ऑप्शन बी है 1:200 टाइम्स। ये RBC pipette का डाइल्यूशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बफर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ राइट स्टेन। राइट स्टेन की तैयारी में किस बफर का यूज किया जाता है। ऑप्शन है ए साइट्रेट बफर, बी फॉस्फेट बफर, सी ट्राइस बफर, डी बोरेट बफर। राइट स्टेन की तैयारी में किस बफर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉस्फेट बफर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट प्रोमाइलोसाइट कन्वर्ट इनटू। ग्रेनुलोसाइट के विकास के दौरान प्रोमाइलोसाइट में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है ए मैच्योर माइलोसाइट, बी मेटामाइलोसाइट, सी माइलोब्लास्ट, डी माइलोसाइट। आपको बता दें ए क्लास, BTS बिहार, DSSB, BSF, राजस्थान, NHM जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं लैब टेक्नीशियन के लिए सभी उपयोगी है। तो क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी माइलोसाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है मिनिमम हीमोग्लोबिन लेवल एक्सेप्टेड फॉर ब्लड डोनेशन। रक्तदान के लिए स्वीकृत न्यूनतम हीमोग्लोबिन स्तर है 12.5 ग्राम पर DL, 12 ग्राम पर DL, 14 ग्राम पर DL या डी 13 ग्राम पर DL। कितने ग्राम पर DL के रक्तदाता ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12.5 ग्राम पर DL। 12.5 ग्राम के जिनका ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बोन मैरो इरिथ्रोपोइसिस
is an untreated case of iron deficiency anemia is। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग जो जैसा समझ सकता है वो समझिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लौह की कमी से होने वाले एनीमिया में एनीमिया के अनुपचारित मामले में अस्थि मज्जा एरिथ्रोपोइसिस होता है। ऑप्शन ए माइक्रोनार्मोब्लास्टिक, बी मेगालोब्लास्टिक, सी माइक्रोनार्मोब्लास्टिक, डी नार्मोब्लास्टिक। बोन मैरो erythropoiesis is an untreated case of iron deficiency anemia is। राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोनार्मोब्लास्टिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following terms describes variation in the size of red blood cell? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में भिन्नता का वर्णन करता है? ऑप्शन ए मैक्रोसाइटोसिस, बी हाइपोक्रोमिक, डी पोइकिलोसाइटोसिस, डी एनआइसोसाइटोसिस। कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर भी देते रहिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी एनआइसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन डी। What is the advantage of electronic counting method over manual method? मैनुअल तरीकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक गिनती विधि का क्या लाभ है? प्रिसीजन, स्पीड, ऑटोमेटेड कैलकुलेशन या ऑल ऑफ द अबव? What is the advantage of electronic counting method over manual method? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विच रेड ब्लड सेल इंडेक्स इंडिकेट द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल? कौन सा लाल रक्त कोशिका सूचकांक लाल रक्त कोशिकाओं के औसत आकार को इंगित करता है? ऑप्शन ए हेमाटोक्रिट, बी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, सी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ आरडीडब्ल्यू, डी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच। क्वेश्चन है विच रेड ब्लड सेल इंडेक्स इंडिकेट द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल? राइट आंसर ऑप्शन बी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है मैच। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन को मैच करना है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस 1 2 3 4 ये सभी मैच किया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया। कैपिलरी का है फॉर इन्फेंट और स्मॉल वॉल्यूम। वेन पंक्चर का है ब्लड ड्रा फ्रॉम द वेन। एंड थर्ड का सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। 4 आर्टीरियल ब्लड फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये चारों ऑप्शन मैच है। 1 का आंसर है ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। ये सभी मैच हैं।
तो आप लोग सभी लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स ऑन द काउंटिंग चैम्बर आर फेंट, हाउ कैन दे बी मेड प्रोमिनेंट? यदि मतगणना कक्ष पर रेखाएं धुंधली हैं तो उन्हें प्रमुख कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन है ए, बाय ओवरफिलिंग द चैम्बर, बी, बाय रबिंग सम ब्लॉक लीड, सी, बाय क्लीनिंग द सरफेस ऑफ प्लेटफॉर्म, सी, बोथ बी एंड सी। If the lines on the counting chamber are faint, how can they be made prominent? Right answer है option D, both B and C. By rubbing some black leads, by cleaning the surface of platform. क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग आंसर देते रहिए क्वेश्चन का। What is the primary site of hematopoiesis in adult? एडल्ट में हिमेटोपोइसिस का प्राथमिक साइट क्या है? ऑप्शन है बोन मैरो, बी स्प्लीन, सी थाइमस, डी लीवर। द प्राइमरी साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस इन एडल्ट, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लीवर। राइट आंसर है बोन मैरो। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। What is the normal volume of WBC? WBC का सामान्य वॉल्यूम क्या है? वैल्यू। ऑप्शन ए 1.5 to 4.5 पर क्यूबिक mm, बी 2000 से 5000 पर क्यूबिक mm, सी 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm, डी 11000 से 14000 पर क्यूबिक mm। WBC का नॉर्मल वॉल्यूम क्या है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी में स्वचालन का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन है ए एलिमिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन, बी रिड्यूस्ड नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सी लोअर कॉस्ट दैन मैनुअल मेथड, डी फास्टर more accurate result with large sample volume। The primary advantage of automation in hematology। राइट आंसर है ऑप्शन डी फास्टर मोर एक्यूरेट रिजल्ट विथ लार्ज सैंपल वॉल्यूम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, और जो नए स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नॉर्मल WBC काउंट इन बर्थ? जन्म के समय सामान्य WBC गिनती कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 5000 पर क्यूबिक mm, बी 10,000 पर क्यूबिक mm, सी
20,000 पर क्यूबिक mm, डी 25,000 पर क्यूबिक mm। नॉर्मल वॉल्यूम है WBC का एट बर्थ 10,000 से 26,000 पर क्यूबिक mm। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20,000 पर क्यूबिक mm। इन दोनों वॉल्यूम के बीच का एक्यूरेट वॉल्यूम है 20,000, ऑप्शन में दिया है। वैसे 10,000 से 26,000 पर क्यूबिक mm है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 20,000 पर क्यूबिक mm। यहाँ पे एक्यूरेट लिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज ऑफ ल्यूकोसाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ल्यूकोसाइट की माइलॉइड श्रृंखला की कोशिकाएं किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ऑप्शन है ए लिम्फोइड टिश्यू, बी लीवर, सी स्प्लीन, डी बोन मैरो। सेल of myeloid series of leukocytes are produced by। राइट आंसर है ऑप्शन डी बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज। जिस वर्ड के अंत में यानी लास्ट में पीनिया वर्ड दिख जाए उसका मतलब है डिक्रीज। पीनिया मीन्स डिक्रीज, चाहे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, इरिथ्रोसाइटोपेनिया हो या ल्यूकोसाइटोपेनिया हो, इसका मतलब है डिक्रीज। पीनिया मीन्स डिक्रीज। ऑप्शन दिया इंक्रीज फॉर्मेशन, इंक्रीज्ड पॉलिंग, सी डिक्रीज प्रोडक्शन, डी नन ऑफ डीज। तो एक ही ऑप्शन में डिक्रीज दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज प्रोडक्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस वर्ड को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इन तीनों से क्वेश्चन जरूर पूछता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ द लिम्फोइड सीरीज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी। माइलॉइड श्रृंखला की कोशिकाएं शरीर के किस भाग में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए लिम्फेटिक टिश्यू, बी लिम्फ नोड, सी रेटिकुलर सेल ऑफ मैरो, डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है सेल ऑफ द लिम्फोइड सीरीज आर प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, लिम्फ नोड एंड रेटिकुलर सेल ऑफ मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ESR। ESR के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए नॉर्मल ESR वैल्यू इन फीमेल इज 0 to 12 mm per hour. It is an indirect marker of inflammation. C. It measures the rate at which RBC settle at the bottom of a tube in a specific time. D. All of the above. कौन सा आंसर होगा? स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ESR। राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन ल्यूकोपीनिया ऑकर। ल्यूकोपीनिया किस रोगात्मक स्थिति में होता है? ल्यूकोपीनिया मीन्स डिक्रीज ऑफ ल्यूकोसाइट।
ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी टाइफाइड, सी बोथ यानी इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड, डी नन। क्वेश्चन क्या होगा, आंसर आप लोग देते रहिएगा साथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ यानी इन्फ्लुएंजा एंड टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 20, ये मिलान है, इसको मैच करना है। ए दिया है MCV, बी MCH, सी MCHC, डी RDW। एक तरफ दिया है इसका नॉर्मल वैल्यू, तो MCV का होता है 80 to 100 यानी 80 से 100 FL, 80 से 100 फेंटोलीटर। बी है MCH 27 से 32 PG। सी है MCHC 32 से 36 ग्राम पर DL। डी है RDW 11.5 से 14.5%। इन सब का मिलान करेक्ट है। ऑप्शन ए का ए है, बी का बी, सी का सी, डी का डी। तो आप लोग इसे याद जरूर कीजिएगा। MCH, MCHC, MCV, RDW ये सभी का नॉर्मल वॉल्यूम से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसाइटोसिस ऑकर इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। ल्यूकोसाइटोसिस सभी स्थितियों में होता है सिवाय। ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, बी हीमोरेज, सी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, डी बर्न। राइट आंसर ऑप्शन ए एप्लास्टिक एनीमिया, यानी एप्लास्टिक एनीमिया को छोड़कर सभी ल्यूकोसाइटोसिस सभी स्थितियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन हिपैरिन सिक्रेटेड बाय WBC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। WBC द्वारा स्रावित हिस्टामाइन हिपैरिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सी एलर्जिक रिएक्शन, डी फैगोसाइटोसिस। हिस्टामिन हिपैरिन सिक्रेटेड बाय WBC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। राइट आंसर है ऑप्शन सी एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द अर्लीस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डिफिशियंसी इज। लौ की कमी का सबसे पहला संवेदनशील संकेतक है। स्प्लीनोमेगाली, कोइलॉन्चिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल, रिड्यूस रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन। The earliest sensitive indicator of iron deficiency is। Right answer option D reduced reticulocyte hemoglobin। Question number 24। Folic acid is absorbed in। फॉलिक एसिड अवशोषित होता है जेजुनम में, कॉलन में, स्टमक या डी इलियम। किसमें फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जेजुनम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जेजुनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25।
Condition in which granulocytes are increased is known as। वह स्थिति जिसमें ग्रेनुलोसाइट बढ़ जाते हैं उसे कहा जाता है ग्रेनुलोसाइटोसिस, बी ल्यूकेमिया, सी एग्रेनुलोसाइटोसिस, डी ल्यूकोसाइटोसिस। Condition in which granulocytes are increased is known as। Right answer option A granulocytosis। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है ए एंटीबॉडी फॉर्मेशन, बी फैगोसाइटोसिस, डी फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, सी फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC। आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट में, और जो अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी WBC के फंक्शन हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन, फैगोसाइटोसिस, फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, ये सभी WBC के फंक्शन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। Abnormal increase in white cell in circulation due to cancer of the WBC producing tissue is known as। WBC उत्पादक ऊतक के कैंसर के कारण परिसंचरण में श्वेत रक्त कोशिका में असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, बी ल्यूकोसाइटोसिस, सी ल्यूकेमिया, डी ल्यूकोपीनिया। Abnormal increase in white cell in circulation due to cancer of the WBC producing tissue is known as leukemoid reaction, leukocytosis, leukemia, leukopenia। राइट आंसर ऑप्शन सी ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी ल्यूकेमिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ए फॉल इन ल्यूकोसाइट काउंट बिलो 4000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में ल्यूकोसाइट गिनती 4000 पर क्यूबिक mm से नीचे की गिरावट को कहा जाता है। ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया, बी ल्यूकेमिया, सी ल्यूकोसाइटोसिस, डी थ्रोम्बोसाइटोसिस। अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि पीनिया मीन्स डिक्रीज। अगर WBC की नॉर्मल वॉल्यूम से डिक्रीज होता है तो उसे पीनिया कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया, यानी नॉर्मल वॉल्यूम 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm से नीचे, यानी 4000 से नीचे यानी डिक्रीज है तो उसे पीनिया कहेंगे। तो ल्यूकोसाइट में है तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे, इरिथ्रोम होगा तो इरिथ्रोपीनिया कहेंगे, और थ्रोम्बो में थ्रोम्बोपीनिया भी बोलेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू विच स्टेन विथ एसिड डाई इज कॉल्ड। अम्लीय डाई से रंगे गए ऊतक को क्या कहते हैं। न्यूट्रोफिलिक, बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक, नन ऑफ दीज। टिश्यू विच स्टेन विथ एसिड डाई इज कॉल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिडोफिलिक।
इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट काउंट अबव द नॉर्मल रेंज ऑफ 11,000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त में ल्यूकोसाइट गिनती 11,000 पर क्यूबिक mm की सामान्य सीमा से अधिक वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया, सी बोथ ए एंड बी, डी ल्यूकोसाइटोसिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसका क्वेश्चन सही होगा उसका कमेंट में आंसर जरूर देंगे हम, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वाचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखिए, बुक को पढ़िए, टेस्ट दीजिए। जय हिंद।